तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखिए, संभालिए, क्या हो रहा है? मोटू काका, ये तो गजब हो गया। ये बावरी 6 लाख का पेमेंट धनराज सेठ से ले आई। हाँ सेठ जी, ये तो गजब ही हो गया। हाँ ना, थैंक यू। वो क्या है, इंसान ऑफिस में झूठ बोल सकता है पर घर पे अपने परिवार के सामने नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट उनके घर पे चली गई। बढ़िया बढ़िया सोचा तूने बावरी, बढ़िया। तो सेठ जी, क्या बावरी जी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। हाँ, क्या दे दूं? बावरी जी को गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर घोषित कर दीजिए। बावरी बेटा पगार की बात कर ले, और हाँ, सोच समझ कर बोलना, क्योंकि एक बार यहाँ पगार तय हो जाता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। अरे लेकिन मुझे पगार चाहिए ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे यह नौकरी करनी ही नहीं है। क्या? नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं अपने दिल के बॉस की बॉस कैसे बन सकती हूँ? क्या? हाँ, मेरे दिल के बॉस यानी बागेश्वर जी। और आप मुझे मैनेजर की नौकरी दे रहे हैं, मतलब बागेश्वर जी के बॉस की नौकरी दे रहे हैं, और मैं अपने दिल के बॉस की बॉस नहीं बन सकती ना। एक मिनट भाई, अरे तुझे नौकरी नहीं करनी थी तो अपने सारे सर्टिफिकेट लेके सामने से नौकरी मांगने क्यों आई थी? वो क्या है, कल रात को मैंने बागेश्वर जी और नट्टू काका को परेशान देखा, तो मेरे मन में उनकी मदद करने का विचार आया। और सच कहूँ तो ये काम मैंने नौकरी के लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए किया है। सो स्वीट। रियली? प्यार के लिए लोग 7 समंदर पार कर जाते हैं, पहाड़ चीरकर नदी के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मैं पेमेंट नहीं ला सकती? बावरी, यू आर सिंपली ग्रेट। नहीं, कहना पड़ेगा बावरी, तूने ये बहुत ही मुश्किल काम कर दिखाया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। वो क्या है, बचपन से आदत ही नहीं है। हमारी फैमिली में किसी को नौकरी करते हुए देखा ही नहीं ना। और आपको बताया था ना, हमारी फैमिली में सब करोड़पति है। ठीक है नड्डू काका, बागा, कभी मैनेजर के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्या? अरे भाई, मैं तो इसका मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है तो किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको मैनेजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर रोज मैं नौकरी पे नहीं आ सकती, पर जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, जैसे कि सेल, फेस्टिवल। ओह वाओ, फ्रीलांसिंग। फ्री क्या? फ्री नहीं सेठ जी, फ्रीलांसिंग। मतलब समझ लीजिए कि हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी त्योहार में बहुत कस्टमरों की भीड़ हुई, या फिर हमने कोई स्कीम रखी तब कस्टमर्स की भीड़ हुई, या फिर हमें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और काम का बोझ एकदम बढ़ गया, तब बावरी जी दुकान में काम करने आएंगे। बराबर ना बावरी जी? हाँ। ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे सेठ जी। एक तो मैनेजर रखना नहीं पड़ेगा, और दूसरा उस मैनेजर के पगार के पैसे भी बच जाएंगे। नहीं, ये तो जोरदार आइडिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम बावरी को बुला लेंगे।
तो सेठ जी, बावरी जी का फ्रीलांसिंग फिक्स। फिक्स फिक्स फिक्स। तो सेठ जी इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। जरूर जरूर नट्टू काका, बगा सबके लिए बढ़िया सी आइसक्रीम लेके आ। ये अच्छा हो गया, पेमेंट भी आ गया और बावरी को नौकरी पे भी नहीं रखना पड़ा। अरे ये मेहता सबको बताना चाहिए। हर बार मैं उनके पास प्रॉब्लम लेके जाता हूँ, इस बार प्रॉब्लम का हल मिल गया है, ये खुशखबरी लेके जाता हूँ, वो भी उनकी पसंदीदा आइसक्रीम के साथ। वाह 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 जेठालाल, मजा आ गया। है ना? तो ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी मिल गई और बाबरी को नौकरी पर भी नहीं रखना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सच कहूं मेहता साहब, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि बावरी ये काम कर पाएगी, लेकिन उसने तो कर दिया। अगर तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करना चाहती हो, तुम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो, तो हाँ तो बावरी को 24 घंटे के अंदर अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ पेमेंट लाना होगा। मैं आपका पेमेंट ला कर रहूं और वो भी 24 घंटे में। आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको आने दिया। अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? हमारी पेमेंट वापस करने में ही आपका फायदा है। मतलब ये कि मेरे 3 भाई हैं, एक पुलिस में है, एक वकील है और एक पत्रकार है। तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी, फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी। और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप पेमेंट वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, हमें कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने। ये लीजिए बाबूजी जी, 6 लाख रुपए का चेक है। थैंक यू। जबरदस्त सरप्राइज दी बावरी ने मुझे। सरप्राइज तो तुमने भी मुझे दिया है जेठालाल। मैंने हाँ, मेरे लिए आइसक्रीम जो लेकर आए। मैंने सोचा कि हर बार मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके आता हूँ, अभी आपकी सलाह से प्रॉब्लम हल हो गया है, तो एक छोटी सी शबली ऋषि तो बनती है ना। अच्छा सुनो, अंजलि माधवी भाभी के घर से कभी भी आती होगी, जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा वापस बैग में रख लो। अगर उसने देख लिया ना तो 4 दिन तक डाइट करवाएगी। तारा, क्या देख लिया तो 4 दिन तक डाइट करवाऊंगी? जेठा भाई, आप बैग में क्या रख रहे थे? ये कुछ नहीं। जेठा भाई, जब तारक ऐसे हड़बड़ाते हैं ना, तब पक्का कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं इस बार? बताइए, दिखाइए बैग में क्या है। मेहता साहब, अभी छुपा के कोई फायदा नहीं है, मैं बता देता हूँ। जेठालाल, अंजलि भाभी, दरअसल मैं मेहता साहब के लिए आइसक्रीम लेके आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने खाई तो मतलब आपसे चोरी छुपे वो आइसक्रीम खाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने वो आइसक्रीम का डिब्बा वापस थैली में रख दिया। हाँ तारक, आपने सच में ऐसा कहा? हाँ अंजलि, और नहीं तो क्या। चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए, ये तो बताइए किस खुशी में आइसक्रीम लाए थे? दरअसल क्या है ना कि जेठालाल की एक बहुत बड़ी पेमेंट अटकी हुई थी और वो पेमेंट उसे मिल गई। इसी खुशी में जेठालाल आइसक्रीम लेकर आया। कांग्रेचुलेशंस जेठा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशखबरी पे आइसक्रीम खाना तो बनता है। खाइए ना, खाइए। आप तारक को क्या देख रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, दीजिए। पर मेहता साहब को पाप लगेगा ना। क्या? आपने ही उनको नियम दिया है कि ऐसी सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी वो खाएंगे तो उनका नियम टूट जाएगा, तो पाप नहीं लगेगा। मैंने ही नियम दिया है ना, तो अब मैं ही कह रही हूँ,
तो अभी वो खा सकते हैं, पाप नहीं लगेगा, आप दीजिए। अंजलि मेरी कोई इच्छा नहीं है खाने की। जेठालाल रहने दो। हाँ ठीक है, आप मत खाइए, मुझे खाना है, मुझे दीजिए। अरे हम बार बार उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? मुझे खाना है, अभी तो आप दे सकते हैं ना, दीजिए। क्या हुआ? डब्बे में आइसक्रीम नहीं है ना? पूरी आइसक्रीम खा गए ना आप लोग? मुझे पहले से ही पता था, सब सुन लिया था मैं। मतलब आप माधवी भाभी के घर पे गई नहीं थी? कब से बाहर ही खड़ी थी? नहीं, मैं माधवी भाभी के घर पर गई, लेकिन जब मैं वापस आई तब मैंने सुन लिया कि तारक ऐसा कह रहे थे कि जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा बैग में डाल दो, वरना अगर अंजलि ने देख लिया तो 4 दिन तक डाइटिंग करवाएगी। सॉरी अंजलि, 4 दिन क्या, तुम जितने दिन कहोगी उतने दिन डाइट करूंगा। कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आइसक्रीम कभी कभी चलती है, स्पेशली जब अपने परम मित्र की इतनी अच्छी न्यूज हो तो। जा बस इतना याद रखना कि बीवी से कभी कुछ छुपाओगे तो बड़ा पछताओगे। किसकी बीवी से? अरे जेठा भाई, अपनी बीवी से। नहीं, मेरी तो बीवी छुपी हुई है, इसलिए पूछा। चलो मैं निकलता हूँ, बापूजी को भी है पेमेंट मिल गया, उसकी खुशखबरी दे देता हूँ। ओके ओके चलो। आपने कितनी आइसक्रीम खाई? 1 स्कूप? हाँ, एक स्कूप। थैंक यू। वाह वाह जेठिया, ये तो चमत्कार हो गया है। 6 लाख का पेमेंट आ गया, वो भी बावरी लेकर आई। ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है बापूजी। अरे नहीं नहीं जेठिया, ये मेरे आशीर्वाद का कमाल नहीं है, ये तेरी अच्छी नीयत का कमाल है। जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, भगवान उसका नुकसान कभी नहीं होने देता। वैसे जेठिया, मेरा एक सुझाव है। हाँ बोलिए ना बापूजी। क्या है ना कि हमें हमेशा हमारे पुराने आदमियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तुझे अगर भविष्य में मैनेजर रखना हो ना, तो नटू या बाघा में से किसी को मैनेजर बनाना है और नए आदमी को उनकी जगह पर ले आना। इससे क्या होगा ना, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बापूजी, आपकी बिल्कुल सही बात है। नमस्ते बापूजी। अरे नटू बाघा बावड़ी, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, आओ बेटा, आओ बावड़ी बेटा, आओ बाघा। बापूजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप तीनों इस वक्त यहाँ? क्या हुआ बाबरी, तूने फिर से अपना विचार बदल दिया क्या? फुल टाइम अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने का विचार है? नहीं 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 सेठ जी, नहीं, हम तो आपसे माफी मांगने आए। माफी किस बात की? वो हमारे बर्ताव के लिए। हमने आपसे कहा था कि आप मैनेजर रखेंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। अरे वो हो गया सो हो गया, अभी भूल जाओ वो सब। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? वो मुझे फ्रीलांसिंग की जॉब लगी है ना, इसलिए। अरे हाँ, इस बात पे तो मिठाई बनती है। ला, ला, ला। अरे वाह, ये लीजिए। ओह केसर पेड़ा बापूजी, आपका पसंदीदा। ये लीजिए। मस्त है। शेब, ए बापूजी। ले ले खा, नटू खा। सॉरी बापू। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ अच्छा, अच्छा ये पेड़े लेके कौन आया? मैं। नटू काका, ये पेड़े के पैसे दुकान के खर्चे में डाल के बागा को दे दे। हाँ? ले क्यों? अरे भाई बावरी 6 लाख का पेमेंट लेके आई है तो मुंह मीठा तो मुझे कराना चाहिए ना। अरे लेकिन सेठ जी, शाम को आपने आइसक्रीम खिलाई ना। आइसक्रीम के ऊपर पेड़ा भी। अरे जेठिया, तू भी कमाल है, सिर्फ पेड़े और आइसक्रीम। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुझे तो इनको बढ़िया पार्टी देनी चाहिए। हाँ सेठ जी। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये रविवार को शाम को हम सब
एक साथ मिलके किसी अच्छी जगह बाहर खाना खाने जाएंगे बस। थैंक यू सेठ जी, कोई अच्छी जगह है। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या चलते हैं सेठ जी। बस अरे चलते हैं बाबू जी, हाँ, बाय। संडे शाम को फिक्स हो सेठ जी। अरे ये पेड़ा तो लगेगा। नहीं, पेड़ा आपके लिए। अरे इतना सब अरे ये बढ़िया है बड़ा। थैंक यू। चलो हाँ लो बापू जी लो। अरे और एक अभी तो खाया। अरे खाया ना, जबरदस्त है बहुत है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। लो बोलो, आज बालकनी में बबीता जी की जगह पे अय्यर भाई है, चांद की जगह पे सनी। गुड मॉर्निंग बबियर जी। क्या बोला बबियर जी? वो आजकल फैशन है ना, हस्बैंड वाइफ का नाम मिक्स करके वो फास्ट टैग बनाने का। जेठालाल, उसको फास्ट टैग नहीं हैशटैग बोलते हैं। वही तो मैंने बबीता जी और आपका नाम मिक्स करके वो हैशटैग बनाया बबियर जी। गुड मॉर्निंग मैं तलब। गुड मॉर्निंग अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे रुकिए कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? इसके लिए लेट हो रहा है बाबा। अरे एक मिनट ये सुनते जाइए। क्या एक मस्त आइटम सूझा है। क्या सूझा है? आजकल वो फैशन है ना, हस्बैंड वाइफ का नाम मिक्स करके वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे वो आजकल वो शादियों में भी नहीं, दूल्हा और दुल्हन का नाम मिक्स करके वो बनाते हैं। हलवा? अरे नहीं, मान लो पोपटलाल की शादी किसी छाया नाम की लड़की से तय हुई, तो पोपटलाल का पो और छाया का छा दोनों मिक्स करके क्या बनेगा? क्या? हैशटैग पोछा। हैशटैग? हाँ, तो वैसे मैंने बबीता जी और अय्यर भाई का नाम मिक्स करके एक हैशटैग बनाया, हैशटैग बबियर जी। अच्छा है, चलो। अरे एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ तो जल्दी चलो। हाँ 1-2 मिनट बस, खाली भाई बोल दो अय्यर बबियर जी को। चलो बबियर जी। बाय जया जी। क्या? जय दलाल का जय और दया भाभी का या। जया, तो बाय जया जी, बाय। बहुत ही बुरा। हाँ अय्यर भाई बहुत ही बुरा है। जय। अरे ओ मेहता साहब यार, बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, फिर भी जा रहे हैं यार। जल्दी करो ना, देर हो रही है। हाँ भाई आ रहा हूँ यार। अरे मेहता साहब, आप तो ऐसे भाग रहे जैसे सच में फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर लिया हो। बिना फायर ब्रिगेड ज्वाइन किए रोज फायर ब्रिगेड का काम करना पड़ता है। सोसाइटी में तुम, ऑफिस में बॉस। अरे अपने बॉस से इतने परेशान रहते तो आप अपने बॉस की बदली क्यों नहीं कर देते? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मेरा मतलब है नौकरी बदली कर लीजिए, ये नौकरी छोड़ दीजिए, कोई और नौकरी ले लीजिए। इतना भी बुरा नहीं है। अरे अभी आप दोनों बाजू बोल रहे हैं। 2 सर वाला बॉस है ना, एक गुस्से वाला सर और एक प्यार वाला। अब जल्दी चलो, अगर मैं लेट पहुंचा ना तो दोनों सर गुस्से वाले हो जाएंगे। आज गुस्सा करे तो बोल देना कि भाई वो गणेश उत्सव की वजह से रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। बाकी घर से तो मैं बिफोर टाइम निकल चुका था। फिर भी अगर ना माने तो एक कान से डांट सुन के दूसरे कान से डांट निकाल देने की। सुन लिया, अब चलो वरना नौकरी से निकाल देगा। अरे तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी है, मैंने तो कब का ऑफर दिया है आपको। आ जाइए मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको आधा नर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? पार्टनर, आधा नर। फालतू जोक्स कहाँ से लाते हो जेठालाल? आज अखबार में पढ़ा था। अरे चलिए, अभी मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। चलिए चलिए। बस बस वाह, गणेश उत्सव 2023, गणपति बप्पा मोरया, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स मेगा बम्पर। मेगा बम्पर? ये नट्टू काका भागा बिना बिना पूछे। बम्पर सेल, बम्पर सेल, बम्पर सेल। जेठालाल की जिंदगी में टेंशन बम्पर सेल की तरह ही आता। अभी अभी 6 लाख रुपए का नुकसान होते होते बचा है और अब ये बम्पर सेल। ये चाचा भतीजा मिलकर करना क्या चाहते हैं?
कितने का डिस्काउंट सोचा है? कहीं ये डिस्काउंट 50% का तो नहीं है? ये बम्पर सेल का बोर्ड देखकर जेठालाल का दिमाग तपेले की तरह गर्म हो गया। जेठालाल की जिंदगी में झटके समंदर की लहरों की तरह। ये हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि झटके थोड़े से कम हो जाए, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में झटके मतलब आपकी जिंदगी में हंसी और ठाकों की फटके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, गुड मॉर्निंग सेठ अरे जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये क्या तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? अरे गुड मॉर्निंग खेलना बंद करो। ये बाहर क्या लिख डाला है? क्या? कहाँ? क्या? कहाँ? अरे बाहर जो गणेशोत्सव का फ्लैश रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। गणेशोत्सव 2023। उसके नीचे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके नीचे? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं देख के आता हूँ। रुक, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। मेगा बम्पर सेल।